Okay, in this session we will learn how to connect or how to integrate controller, view and model. We have basic idea about model and basic idea about the controller and basic idea about the view. Okay, in model, in previous session we created the classes, employee class. In controller we created the employee controller. In view section we created the view pages. Okay, in today's section we integrate model, view and controller. Integrate controller, view and model. We have already created a controller, a model and a view in previous section. Here we will integrate them to run application and see the result. Okay, Tejas. Now we create the new project. Just open the Visual Studio. In this session we create the new project. um, Click on create new project. Okay, sorry, just back here, write uh, MVC. You can filter the MVC. ASP.NET, ASP.NET application, ASP.NET web application, ASP.NET web application .NET framework. ये आपको सेलेक्ट करना है, ASP.NET web application .NET framework. Then click on the next. Here we write the project name as a practical 2. I will share this video, Tejas. MVC class. Okay, now we create the practical 2. Create next. Okay, in this case we select the empty. Now we select the empty MVC application, empty MVC application, and uncheck this part. When we select the default MVC, in that case application will create one default folder, index, uh, home controller, and home controller में action method by default वो create कर देगा. Okay, in the अभी हम यहाँ पे basically blank project लिए, हमने यहाँ पे select किया है. Okay, now project is created. Okay, as we see the earlier same folder structure, बट बस इस टाइम जो अपना जो हमें फोल्डर जो फाइल क्रिएट हुआ, जस्ट रिक्वायर्ड जितनी इन्फॉर्मेशन हमें रिक्वायर्ड है उतनी फाइल यहाँ पे क्रिएट हुआ. तो फर्स्ट फोल्डर इज ऐप डॉट स्टार्ट. यहाँ पे फाइल है route.config फाइल है, और कंट्रोलर यहाँ पे ब्लैंक है, कंट्रोलर ब्लैंक है. बाय डिफॉल्ट यहाँ पे इसने नेम दिया है होम कंट्रोलर, होम एंड इंडेक्स कंट्रोलर. ओके, तो दस जैसा कि आज हम यहाँ पे सीखने वाले हैं, इंटीग्रेट कंट्रोलर, व्यू एंड मॉडल. ओके, इन द फॉलोइंग एग्जांपल वी क्रिएट द स्टूडेंट कंट्रोलर. ठीक है, तो जस्ट यहाँ पे ये टोटली ब्लैंक प्रोजेक्ट है, अभी इसमें कुछ भी नहीं है. तो यहाँ पे हम स्टूडेंट कंट्रोलर यहाँ पे क्रिएट करते हैं. राइट क्लिक, ऐड कंट्रोलर, और यहाँ पे फर्स्ट पार्ट
MVC फाइल कंट्रोलर, क्लिक ऑन ऐड। ऐड करने के बाद यहाँ पे देखेंगे तो डिफॉल्ट कंट्रोलर आया, जस्ट इसको हम लिख दें यहाँ पे रीनेम विथ स्टूडेंट कंट्रोलर। तो अभी जस्ट नेक्स्ट स्टेप, क्लिक ऑन ऐड बटन। तो अभी देखेंगे तो यहाँ पे स्टूडेंट कंट्रोलर यहाँ पे क्रिएट हो गया। तो जैसा कि आज हम सीखने वाले हैं न्यू कॉन्सेप्ट, हाउ वी कैन इंटीग्रेट मॉडल, व्यू एंड कंट्रोलर। ओके, तो यहाँ पे मैंने क्रिएट किया कंट्रोलर, नेम ऑफ द कंट्रोलर इज स्टूडेंट कंट्रोलर। बाय डिफॉल्ट यहाँ पे एक एक्शन मेथड क्रिएट हो गया, द नेम ऑफ द एक्शन मेथड इज इंडेक्स। ओके, नाउ आवर कंट्रोलर पार्ट इज रेडी। नाउ वी मूव इन route.config फाइल। route.config फाइल में देखेंगे तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे दिख रहा है होम कंट्रोलर और इंडेक्स मेथड। तो प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करेंगे तो भी चलेगा, देन उसके बाद आपको क्या करना होगा, यूआरएल में चेंज करना होगा। उससे बेटर हम क्या करते हैं, हम डायरेक्ट यूआरएल में चेंज करते हैं, तो हमें मॉडिफाई नहीं करना होगा। तो हमारा कंट्रोलर का नेम क्या है, स्टूडेंट कंट्रोलर। तो हम जाएंगे route.config में, इसको चेंज कर देंगे। बाय डिफॉल्ट जो होम कंट्रोलर है वो हो जाएगा अभी स्टूडेंट कंट्रोलर। ओके, तो अभी हमारे पास कंट्रोलर है, कंट्रोलर में स्टूडेंट कंट्रोलर हमने क्रिएट कर दिया, और स्टूडेंट कंट्रोलर में हैविंग वन मेथड, द नेम ऑफ द मेथड इज इंडेक्स मेथड। ओके, फिलहाल अपने पास कंट्रोलर रेडी हो गया और कंट्रोलर में इंडेक्स एक्शन मेथड भी रेडी हो गया। अब नेक्स्ट पार्ट हम क्या करेंगे, क्रिएट करेंगे मॉडल। वी क्रिएट द मॉडल। ओके, तो मॉडल फोल्डर में जाएंगे, राइट क्लिक, ऐड न्यू आइटम, ऐड न्यू आइटम। इसके बाद यहाँ पे आप सर्च भी कर सकते हो। यहाँ पे हमें बेसिकली क्लास ऐड करना, आप यहाँ पे भी कर सकते हो, या फिर टॉप पे आप लिखेंगे कोड तो ऑलरेडी वो फिल्टर होके आ जाता है। या फिर अगर आपको नहीं मिल रहा है तो आप यहाँ पे भी टाइप कर सकते हो क्लास टॉप पे, तो वो आपको व्यू हो जाएगा। ओके, यहाँ पे हमने क्लास सेलेक्ट कर लिया, देन हम यहाँ पे क्लास का नेम देंगे स्टूडेंट। ओके, तो अभी इन मॉडल फोल्डर एक क्लास क्रिएट हो गया एंड द नेम ऑफ द क्लास इज स्टूडेंट क्लास। अब स्टूडेंट क्लास में हम प्रॉपर्टी डिफाइन करेंगे, जैसे कि हमने इसके पहले भी हमने डिफाइन किया था प्रॉपर्टी। तो हम यहाँ पे प्रॉपर्टी डिफाइन करेंगे, स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम और स्टूडेंट एज। यहाँ पे हमने 3 प्रॉपर्टी डिफाइन कर दिया। द फर्स्ट प्रॉपर्टी इज स्टूडेंट आईडी, सेकंड वन इज स्टूडेंट नेम एंड थर्ड वन इज एज। ओके, नाउ कंट्रोलर पार्ट इज रेडी, model part is ready. Now our next part, view part. Okay, अभी यहाँ पे important है, अभी हम यहाँ पे कंट्रोलर पे जस्ट एक बार इसको हम बिल्ड कर लेते हैं। एप्लीकेशन को इसलिए बिल्ड कर लेते हैं क्योंकि हमें मॉडल का रेफरेंस देना है कंट्रोलर के इनसाइड द कंट्रोलर। तो हम यहाँ पे मॉडल का एक्सेस देंगे यूजिंग जो आपका प्रोजेक्ट नेम है, वेब प्रोजेक्ट डॉट मॉडल। ओके, तो अभी इसका रेफरेंस यहाँ पे मिल गया। तो अभी रेफरेंस मिल गया मीन्स अभी जो ये आपका मेथड है स्टूडेंट जो क्लास है उसको हम यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं। जैसे हम ट्राई करते हैं एक्सेस कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे। स्टूडेंट, हाँ ओके, मिल रहा है अभी हमें यहाँ पे स्टूडेंट ओबीजे इक्वल टू न्यू स्टूडेंट। तो स्टूडेंट क्लास का हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। ओके, तो अब यहाँ पे लिखेंगे ओबीजे डॉट करोगे तो देखो तो आपको यहाँ पे मिल रही है प्रॉपर्टी, एज मिल रहा है, स्टूडेंट आईडी मिल रहा है। इसका मीनिंग हम इसको रिफर कर पा रहे हैं। ओके, तो जस्ट अभी फिलहाल हमने डेटाबेस नहीं क्रिएट किया है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे डायनेमिकली लिस्ट बनाएंगे, लिस्ट बनाएंगे और वो लिस्ट में स्टूडेंट का डिटेल यहाँ पे हम फिल करेंगे। ओके, और नेक्स्ट पार्ट इस इंडेक्स पार्ट, ठीक है। व्यू पार्ट, हम व्यू पार्ट क्रिएट करेंगे, बट बिफोर व्यू वी क्रिएट वन लिस्ट, स्टूडेंट लिस्ट। Here is a list is ready.
कंट्रोल KD, ओके। तो बेसिकली अभी, हाँ अभी हमने यहाँ पे स्टूडेंट का लिस्ट यहाँ पे क्रिएट किया। तो where student list, this is name of the variable, this variable is var type, where कमिंग सेक्शन में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा व्हाट इज var एंड डायनेमिक, बोथ आर इम्पोर्टेंट वेरिएबल इन .NET इन MVC। तो यहाँ पे हमने क्रिएट किया वेरिएबल where स्टूडेंट लिस्ट, न्यू लिस्ट, और जो लिस्ट का टाइप क्या हमने दे दिया स्टूडेंट। अब यहाँ पे F12 प्रेस करेंगे वहाँ पे, तो ये आपको दिख जाएगा क्लास, ओके। अब ये स्टूडेंट लिस्ट में जो हमने वेरिएबल बनाया, इसके अंदर हम लिस्ट ऐड करना स्टार्ट करेंगे। तो सिंटेक्स यहाँ पे करली ब्रेस स्टार्ट एंड करली ब्रेस एंड, उसके अंदर जितने भी आपको लिस्ट चाहिए, न्यू लिस्ट कोलन स्टूडेंट ID इक्वल टू 1, स्टूडेंट नेम इक्वल टू तेजस, एज इक्वल टू दिस, न्यू लिस्ट स्टूडेंट ID इक्वल टू 2, स्टूडेंट नेम इक्वल टू अरविंद। इसमें से मल्टीपल जितने भी आपको स्टूडेंट चाहिए हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने ऐड कर दिया 1 2 3 4 5, इसकी ID चेंज करता हूँ 6 और इससे ID 7, ओके। आपको न्यू आइटम ऐड करना है तो कॉमा अगेन दिस, स्टूडेंट ID इक्वल टू 8, स्टूडेंट नेम इक्वल टू मुकेश एंड स्टूडेंट एज इक्वल टू 20। अब न्यू आइटम ऐड करना है, एक आइटम और हम ऐड करते हैं यहाँ पे, जस्ट कॉपी दिस, यहाँ पे कॉमा देंगे, लास्ट एलिमेंट में कॉमा नहीं होगा, और जैसे यहाँ पे ID 9, इसका नेम देता हूँ एलेक्स इज 26, ओके। तो यहाँ पे हमारा लिस्ट रेडी हो गया। बेसिकली मैंने एक लिस्ट क्रिएट किया और लिस्ट में आइटम हमने यहाँ पे ऐड किया। अब हम क्या करेंगे, ये लिस्ट हम पास करेंगे व्यू को हम ये लिस्ट पास करेंगे, ये हमने लिस्ट पास कर दिया, ओके। अभी मॉडल हमारे पास रेडी हो गया। द नेम ऑफ द मॉडल इज स्टूडेंट मॉडल, और इन स्टूडेंट मॉडल हैविंग 3 प्रॉपर्टी। द फर्स्ट प्रॉपर्टी स्टूडेंट ID, सेकंड वन इज स्टूडेंट नेम, थर्ड वन इज एज, ओके। उसके बाद हमने क्रिएट किया स्टूडेंट कंट्रोलर। स्टूडेंट कंट्रोलर में हैविंग वन इंडेक्स मेथड, इनसाइड द इंडेक्स मेथड वी क्रिएटेड वन a variable and the name of the variable is student list, where we prepare the student list equal to new list and list type is student, जो कि हमने मॉडल पे क्रिएट किया है, और इसका रेफरेंस हमने यहाँ पे दे दिया है टॉप पे, मॉडल का रेफरेंस। अगर ये मॉडल का रेफरेंस हम यहाँ पे रिमूव करते हैं तो अभी हमें यहाँ पे एरर आएगा, ओके। तो अभी आपको यहाँ पे एरर क्या आ रहा है, द टाइप ऑफ नेम स्पेस, the type or namespace student could not be found, or you missing using directive or assembly reference। इस रेफरेंस अवेलेबल नहीं, तो हम रेफरेंस यहाँ पे अलाउ कर देते हैं। अब हमारे पास स्टूडेंट का लिस्ट रेडी हो गया। अब हम इस स्टूडेंट को लिस्ट को हम पास करेंगे कहाँ पे, व्यू में पास करें। अभी हमने व्यू क्रिएट नहीं किया, तो अब हम नेक्स्ट ऑप्शन इज वी क्रिएटिंग द व्यू। अभी यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है, जस्ट यहाँ पे आपको क्लिक करना है, राइट क्लिक, जैसे यहाँ पे राइट क्लिक करो, देन उसके बाद ऐड व्यू, क्लिक ऑन ऐड व्यू पे क्लिक करना है। ऐड व्यू पे क्लिक करने के बाद फर्स्ट ऑप्शन आपका क्या आ रहा है, व्यू नेम में बाय डिफॉल्ट इंडेक्स नेम आ गया। सेकेंड टेम्पलेट में हम यहाँ पे मल्टीपल टेम्पलेट है, क्रिएट, डिलीट, डिटेल, एडिट, एम्प्टी विदाउट मॉडल एंड लिस्ट। यहाँ पे मल्टीपल टेम्पलेट है, और आपको टेम्पलेट अगर यूज नहीं करना है तो फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, एम्प्टी विदाउट मॉडल। तो हमें यहाँ पे मॉडल यूज करना है, इसलिए यहाँ पे लेते हैं हम, और यहाँ पे एम्प्टी विदाउट मॉडल, और नेक्स्ट वन है एम्प्टी। तो हम यहाँ पे एम्प्टी नहीं लेंगे, हम लिस्ट लेंगे। हमें लिस्ट डिस्प्ले करना है तो यहाँ पे लिस्ट लेंगे।
इससे क्या होगा, जब भी आप एम्प्टी लोगे तो वो केस में आपको मॉडल जो व्यू का कोड है वो आपको खुद करना होगा वहाँ पे। तो फिलहाल के लिए हम जस्ट लिस्ट सेलेक्ट करते हैं ताकि हमें रेडीमेड कोड मिल जाएगा, और उसके बाद हमें यहाँ पे सिलेक्ट करना है मॉडल। अगर मॉडल नहीं सिलेक्ट करोगे तो मॉडल की प्रॉपर्टी वहाँ पे नहीं क्रिएट होगी। तो हमारे पास मॉडल रेडी है, जैसे ड्रॉप डाउन में क्लिक करते हैं, यहाँ पे आ गया स्टूडेंट मॉडल, हमें क्लिक करना है स्टूडेंट मॉडल, और इसके बाद जैसे हमें क्लिक करना है ऐड। तो जैसे कि हमने ऐड क्लिक किया और ये भी व्यू क्रिएट हो रहा है। अभी व्यू में देखेंगे तो कोई फोल्डर नहीं है फिलहाल, स्टूडेंट फोल्डर है, बट स्टूडेंट फोल्डर में कोई व्यू नहीं है, कोई फाइल क्रिएट नहीं हुई। तो आई थिंक यहाँ पे क्रिएट हो रहा है ये फाइल। तो ये प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद आपका व्यू यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। अच्छा, व्यू क्रिएट के टाइम मैंने स्क्रिप्ट भी सेलेक्ट किया था, तो इसलिए उसके जो रिक्वायर्ड स्क्रिप्ट है वो भी यहाँ पे कंटेंट फोल्डर में वो ऑटोमेटिक आ गया। ओके, अब हम आते हैं स्टूडेंट फोल्डर में। अभी एक व्यू क्रिएट हो गया। द नेम ऑफ द व्यू इज स्टूडेंट, द नेम ऑफ द व्यू इज इंडेक्स व्यू। स्टूडेंट कंट्रोलर जो था उसके लिए यहाँ पे स्टूडेंट फोल्डर क्रिएट हुआ, और यहाँ पे आपका व्यू क्रिएट हुआ। ओके, तो अब फिलहाल देखेंगे तो हमारे पास कंट्रोलर रेडी हो गया, मॉडल है। फर्स्ट हमने मॉडल क्रिएट किया था, तो मॉडल हमारे पास रेडी हो गया। फिर उसके बाद हमने कंट्रोलर क्रिएट किया, और देन कंट्रोलर की हेल्प से हमने फिर व्यू क्रिएट किया। ओके, और हमने राउट डॉट कॉन्फिग में भी बाय डिफ़ॉल्ट स्टूडेंट कंट्रोलर सेट करके रखा हूँ। तो जस्ट हम अब इसको ये प्रोजेक्ट एक बार बिल्ड कर लेते हैं। कुछ एरर है क्या? राइट क्लिक रीबिल्ड हमने किया, या वापस से राइट क्लिक बिल्ड कर सकते हैं। बिल्ड या रीबिल्ड आप दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं। ओके, अब प्रोजेक्ट यहाँ पे रेडी हो गया। जैसे हम इसको रन करते हैं, ओके, प्रोजेक्ट को यहाँ पे रन किया मैंने। प्रोजेक्ट अभी एग्जीक्यूट हो रहा है। तो हम आई थिंक हमारा एक्सपेक्टेड आउटपुट यहाँ पे दिखना चाहिए। लिस्ट ऑफ द जो स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पे व्यू होने चाहिए। और क्योंकि हमने यहाँ पे जब भी व्यू ऐड कर रहे थे उस टाइम हमने सेलेक्ट किया था लिस्ट टेम्पलेट सेलेक्ट किया था, लिस्ट टेम्पलेट। तो जो भी इसका डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट होगा वो हमें यहाँ पे मिल जाएगा। ओके, तो अभी हमारे पास यहाँ पे एप्लीकेशन एग्जीक्यूट हो गया, और हमें आउटपुट यहाँ पे व्यू हो रहा है। जस्ट मैं फॉन्ट इंक्रीज करता हूँ, इससे विजिबल होगा। तो अभी देखेंगे तो ये टाइटल हो गया, और इसके बाद क्रिएट बटन और एडिट डिलीट, ये बाय डिफ़ॉल्ट इसलिए आ गया क्योंकि हमने टेम्पलेट वहाँ पे सिलेक्ट किया था। और उसके बाद यहाँ पे स्टूडेंट की जो लिस्ट हमने बनाए थे वो कंप्लीट स्टूडेंट के लिस्ट आ गए। स्टूडेंट के लिस्ट नेम आ गया, और एंड स्टूडेंट का एज आ गया। और एडिट पे क्लिक करेंगे, डिलीट पे क्लिक करेंगे तो इसमें कुछ एक्शन परफॉर्म नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे हमने कुछ अभी लिखा नहीं। अपकमिंग सेशन में हम इसको यहाँ पे भी इसके ऊपर भी एक्शन लिखेंगे। फिलहाल क्लिक करके देखते हैं, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा, हमें उस पर फोकस नहीं करना है सेशन में। तो फिलहाल ये सेशन में हमने ये देखा कि हाउ वी कैन इंटीग्रेट मॉडल, व्यू एंड कंट्रोलर, एंड वी डिस्प्ले द लिस्ट ऑफ द स्टूडेंट इन ए व्यू। ओके, अब जब हम नोट्स में आते हैं। अब तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने कंट्रोलर क्रिएट किया, देन उसके बाद हमने मॉडल क्रिएट किया, एंड ये पार्ट रेडी हो गया। देन यहाँ पे व्यू का एग्जांपल है, लेकिन हमने व्यू क्रिएट नहीं किया था, व्यू हमने लास्ट में क्रिएट किया था। एक बार मैं कोड एक्सप्लेन करता हूँ। एंड उसके बाद नेक्स्ट हमने यहाँ पे स्टूडेंट का लिस्ट क्रिएट किया था, ताकि हम उसको व्यू को लिस्ट पास कर सकें।
एंड फाइनली जो हमने एग्जीक्यूट किया तो हमें ये आउटपुट यहाँ पे डिस्प्ले हुआ। ओके, तो एक बार व्यू के अंदर जो कोड है वो जस्ट हम व्यू करते हैं, तो व्यू में अगर आप कोड चेक करेंगे तो ये जो फर्स्ट जो टॉप पार्ट है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे @model जो भी स्टेटमेंट स्टार्ट होता है @ से, वो उसको बोलते हैं हम रेजर सिंटेक्स, जो कि हम अपकमिंग सेशन में इसको देखने वाले हैं, व्हाट इज रेजर सिंटेक्स। तो ये हो गया मॉडल एंड ये हमने लिख दिया मॉडल। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट इन्यूमरेबल लिया एंड देन उसके बाद रेफरेंस ऑफ द मॉडल। तो जो हमारा एग्जांपल हम जैसे यहाँ पे देख लेते हैं व्यू में, ये हो गया मॉडल इन्यूमरेबल, जिस फॉन्ट में इंक्रीज करता हूँ इन्यूमरेबल। और ये अपना ये हो गया प्रोजेक्ट नेम, वेब एप्लीकेशन प्रोजेक्ट 1.model.student। ये हमने इसको ऐसा रेफरेंस ले लिया, तो इससे क्या होगा, हम इसकी प्रॉपर्टी को हम यूज कर पाएंगे। देन नेक्स्ट पार्ट इज व्यू बैग डॉट टाइटल। इसका हम डिटेल स्टडी करेंगे, व्हाट इज व्यू बैग। बेसिकली अभी के लिए इतना समझ लेते हैं कि जो टाइटल पार्ट है, जो आ रहा है टाइटल पार्ट, वो टाइटल हमने यहाँ पे स्पेसिफाई किया, इंडेक्स जो वहाँ पे टाइटल हमें दिख रहा है, मीन्स जो आपका प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट हो रहा है उसमें जो टाइटल व्यू हो रहा है, इसको एग्जीक्यूट भी करते हैं तो वन बाय वन हम एक्सप्लेन कर पाएंगे। देन नेक्स्ट पार्ट, हाँ जस्ट प्रोजेक्ट यहाँ पे एग्जीक्यूट हो रहा है। ओके, नेक्स्ट पार्ट वहाँ पे आपको बटन जो व्यू हो रहा था, क्रिएट बटन, क्रिएट न्यू का जो ऑप्शन आ रहा था, वो वहाँ पे हमने एंकर लिंक बना के रखा है। ये अगेन ये आपका रेजर सिंटेक्स है, जो कि हम अपकमिंग सेशन में हम देखने वाले डिटेल में रेजर सिंटेक्स। तो बेसिकली आपका हो गया क्रिएट बटन, ये हो गया क्रिएट न्यू बटन। जो इम्पॉर्टेंट पार्ट से अब वो स्टार्ट हो रहा है, ये बेसिक आपका HTML एक टेबल हमने क्रिएट किया, उसने क्रिएट किया, और टेबल में TR TD TH टेबल हेडिंग ये सब क्रिएट हो गया। एंड ओके, तो अभी देखेंगे ये फर्स्ट रो में जो डेटा है पे क्रिएट हुआ है, ये हो गया @HTML डिस्प्ले नेम फॉर मॉडल डॉट स्टूडेंट नेम। तो ये डायनेमिक नेम यहाँ पे जो स्टूडेंट का नेम हेडिंग जो है वो यहाँ से रीड हो रहा है। अभी देखेंगे तो स्टूडेंट नेम एंड स्टूडेंट, यहाँ पे नेम, स्टूडेंट नेम एंड एज। तो मतलब जो आपका प्रॉपर्टी था मॉडल में, अगर हम मॉडल में आते हैं तो मॉडल में जो प्रॉपर्टी था स्टूडेंट नेम और स्टूडेंट एज, तो ये प्रॉपर्टी को हम यहाँ पे डायनेमिक रीड कर रहे हैं। तो डायनेमिक रीड कर रहे हैं हम यहाँ पे स्टूडेंट कंट्रोलर व्यू के अंदर। सपोज अब हम ऐसे भी कर सकते हैं, अगर हमें ऐसे नहीं करना है तो हम सिंपल डॉट स्टूडेंट नेम ये भी हम लिख सकते हैं। अगर हमें डायनेमिक रीड नहीं करना है तो हम ये भी लिख सकते हैं। तो हम इसको जैसे तो रिमूव करते हैं हेडिंग को, स्टूडेंट नेम, और यहाँ पे भी इसको रिमूव करते हैं, सिंपल एज रख दिया हमने। ये ऑटो जनरेट हुआ था कोड, तो उसमें जो प्रॉपर्टी था वो कंप्लीट प्रॉपर्टी यहाँ पे आ गई। तो ये TR हो गया, TR में हमने क्रिएट किया TH स्टूडेंट नेम एंड सेकेंड TH टेबल हेडिंग है एज। तो ये पार्ट हमने कर दिया। अभी जो उसका डेटा डिस्प्ले करने का पार्ट है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट पार्ट। अब हम यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे देखेंगे तो आपको बटन भी व्यू हो रही है, एडिट, डिलीट एंड डिटेल। वो बटन यहाँ पे लूप में हम इसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं। फिलहाल सपोज हमें वो नहीं चाहिए तो हम इसको रिमूव कर देते हैं, कोड और भी सिंपल हो जाएगा। तो ओके, तो अभी यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे हमने एक लूप लगाया है, इसको बोलते हैं फॉर ईच लूप। तो आई थिंक आपने इसको ASP.NET C# में जब भी आप ASP.NET सीख रहे थे उसमें भी आपने ये देखे रहेंगे फॉर ईच लूप। तो ये आपका फॉर ईच लूप है। तो ये फर्स्ट रो आपका रेडी हो गया। अभी जस्ट मैं अगर इसको रिफ्रेश करता हूँ तो अभी इसको शायद मैंने सेव नहीं किया। ओके, सेव किया, इसको सेव करता हूँ एंड देन पेज को रिफ्रेश करता हूँ। ओके, तो अभी देखेंगे तो स्टूडेंट नेम और एज यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है।
और क्रिएट न्यू बटन आ रहा है। सपोज मुझे बटन भी अगर नहीं चाहिए तो जैसे इसको रिमूव करते हैं, बटन को रिमूव करते हैं। फिलहाल हमें तो बटन की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो वो हमने रिमूव कर दिया। एंड अभी हमारे पास टेबल है, और ये टेबल में फर्स्ट यहाँ पे एक्स्ट्रा हेडिंग था, क्योंकि हमने एडिट डिलीट का ऑप्शन यूज़ किया था, अभी उसको भी रिमूव कर दिया, तो यहाँ पे भी रिमूव करते हैं। और जस्ट अब इसको वन लाइन में करते हैं, ताकि मैं फॉन्ट इंक्रीज करूँगा तो प्रॉपर विजिबल होगा। ओके, जस्ट हम रिफ्रेश करते हैं पेज को। ओके, अभी सिंपल यहाँ पे है, सिंपल यहाँ पे स्टूडेंट नेम है, एज है, और ये डेटा यहाँ पे हम डिस्प्ले कर रहे हैं। अच्छा, लेकिन जो हमारी प्रॉपर्टी थी, जैसे हम एक बार मॉडल को वापस चेक कर लेते हैं। मॉडल में हमारे पास टोटल 3 प्रॉपर्टीज थी। मॉडल में क्या था? आईडी था, स्टूडेंट आईडी था, स्टूडेंट नेम था एंड एज था। ओके, और जब हम यहाँ से रिटर्न कर रहे हैं, व्यू से हम रिटर्न कर रहे हैं, व्यू के अंदर जो हम लिस्ट बना रहे हैं, प्रिपेयर कर रहे हैं, यहाँ पे भी हमने प्रॉपर आईडी दिया है, स्टूडेंट नेम दिया है, और यहाँ पे एज हमने यहाँ पे डिफाइन किया है। बट यहाँ पे मुझे स्टूडेंट नेम और स्टूडेंट एज दिख रहा है, तो सपोज मुझे आईडी भी डिस्प्ले करना है, तो आईडी यहाँ पे व्यू में आ रहा है। ओके, तो जैसे हम यहाँ पे ऐड कर लेते हैं, स्टूडेंट आईडी भी ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पे ऐड न्यू हेडिंग, सपोज यहाँ पे हम ऐड करते हैं TH टेबल हेडिंग, और वो जैसा आप ओपन करोगे टेबल हेडिंग और टैग, वो ये जो एडिटर है वो अपने आप इसको क्लोज भी कर देगा। तो ये हो गया स्टूडेंट आईडी। अब स्टूडेंट आईडी हम यहाँ पे भी ले लेते हैं, तो यहाँ पे भी चाहिए, डेटा में चाहिए, तो हम इसको एक TD बनाते हैं और TD क्लोज करते हैं। अब यहाँ पे लिखना होगा @HTML, इसको हम डिटेल में देखने वाले हैं। HTML सिंटेक्स को HTML डॉट डिस्प्ले फॉर लिखेंगे हम, डिस्प्ले फॉर, एंड देन इसके बाद मॉडल आइटम, आप यहाँ पे कुछ भी नेम दे सकते हो। हम देते हैं यहाँ पे मॉडल आइटम, देन आइटम्स डॉट स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट आईडी। अच्छा, ये आइटम डॉट हमने इसलिए लिया क्योंकि देखो हमने यहाँ पे डिफाइन किया फॉर ईच लूप में वायर। तो जस्ट हम भी इसको रिफ्रेश करते हैं। ओके, तो हमारे पास स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम और एज यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। अभी ये यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है, ये यहाँ पे आ गया, करेक्ट। और जस्ट अभी ये टेबल में हमारा फर्स्ट पार्ट हेडिंग हो गया, और उसके बाद ये सेकंड पार्ट हो गया हमारा फॉर ईच लूप। और फॉर ईच लूप में देखेंगे तो हमने यहाँ पे लिया वेयर आइटम इन मॉडल में सारे डेटा आ रहे हैं, इसलिए हमने यहाँ पे लिया आइटम डॉट मॉडल। ये मॉडल हमने इसलिए लिया क्योंकि यहाँ पे हमने डिफाइन किया है मॉडल। ओके, तो यहाँ पे मॉडल में कंप्लीट प्रॉपर्टी में मिल रही है। चाहिए तो हम इसको डिबगर लगा के भी देख सकते हैं। हमने डिबगर लगाया, जस्ट वी रिफ्रेश द पेज को रिफ्रेश करते हैं, सॉरी जस्ट वन मिनट, हाँ ओके। तो ये मॉडल आ गया। जैसे हम एक बार पेज को स्टॉप करते हैं और स्टॉप करके यहाँ पे डिबगर लगाते हैं, और फिर देखते हैं वो किस वजह से मॉडल के अंदर क्या डेटा आ रहा है। इस MVC बहुत इजी है। ओके, हमने इसको प्रोजेक्ट को वापस एग्जीक्यूट किया, और ओके अभी देखेंगे तो यहाँ पे डिबगर लगा और कर्सर यहाँ पे डिबगर आप पे आके स्टॉप हो गया। जैसे अभी हम चेक करेंगे। ओके, अभी देखो मॉडल पे अगर मैं माउस लेके आता हूँ, माउस का कर्सर, तो यहाँ पे दिख रहा है मुझे टोटल 9 आइटम्स। आई थिंक ये विजिबल नहीं रहेगा आपको। मैं इसका फॉन्ट इंक्रीज करता हूँ, पर फॉन्ट इंक्रीज नहीं हो रहा है। तो ये देखो 9 आइटम्स जो थे ये एज अ लिस्ट यहाँ पे आ गए। तो जस्ट डिबगर रिमूव करता हूँ, और ये 1 बाय 1 ये एग्जीक्यूट होगा और यहाँ पे डेटा बाइंड होगा। तो HTML @HTML डॉट डिस्प्ले फॉर
मॉडल आइटम हाइफन आइटम्स, यहाँ पे देखो वेयर आइटम्स इन मॉडल, तो डॉट करेंगे तो इसकी प्रॉपर्टी हम एक्सेस कर पाएंगे। तो यहाँ पे हमने इसकी प्रॉपर्टी हमने यहाँ पे एक्सेस कर लिया। जैसे इसको हम वन लाइन में कर देते हैं। ओके, तो ये डेटा यहाँ पे डिस्प्ले हो गया। तो इस वजह से हम इंटीग्रेट कर सकते हैं मॉडल, व्यू एंड कंट्रोलर को।